आज नामकरण संस्कार है। 4 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। 3 मेल 4 फीमेल। 3 मेल और 4 फीमेल हैं। तो नाम तो मेल का एक तो भाई मैं अपनी तरफ से चैतन्य रखता हूँ, और एक वीरू, और फीमेल का नाम एक का दिया और एक का नव्या। 2 नाम और बताओ साहब। एक सर मेल का रखो संजू जी। संजू, एक का है जी एक संजू, एक ना इधर चंचल बहुत है सबसे ज्यादा, उसका चंचल। फीमेल का चंचल जी। ठीक है जी। और एक मेल रह गया, एक फीमेल रह गई सर। फीमेल रहेगी, एक अनु फीमेल। अनु, अनु रख दिया मैंने। ठीक है, ये नाम हो गए। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी लंबी उम्र हो, स्वस्थ रहें और ये लोगों के आकर्षण का केंद्र बने और अपनी फैमिली को बढ़ाएं। जंगल सफारी का नोटिफिकेशन हुआ है टूरिज्म डिपार्टमेंट से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ को। अभी पिछले हफ्ते 8-7 दिन हुए हैं उसको। पिछले टर्म में मनोहर लाल जी इसको टूरिज्म में ट्रांसफ़र कर गए थे इसको, क्योंकि हमारे एक एमडीसी ना थे, वो फॉरेस्ट के आईएएफ अफसर थे, आईएफएस, तो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा दिया और उनको दे दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी जू या कोई भी सफारी बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के नहीं बना सकते, और उसमें अप्लाई ही सिर्फ फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ कर सकता है। इसलिए वो फाइल ट्रांसफ़र हुई है। मुझे उम्मीद है कि उसकी जल्दी डीपीआर हो जाएगी, हम सुप्रीम कोर्ट से उसकी मंजूरी ले लेंगे और बहुत जल्दी, जल्दी का मतलब 6 महीने के आसपास माननीय प्रधानमंत्री जी से उसका इनॉग्रेशन करवाएंगे, ऐसी मेरे को उम्मीद है। क्योंकि जब ये शुरू में पिछली बार हमने प्रोजेक्ट शुरू किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हरियाणा नहीं, एनसीआर में एक सफारी बढ़नी चाहिए। तो एनसीआर में अरावली हमारे सबसे नज़दीक था, तो हमने कोशिश करी और वो अब सिरे चढ़ने जा रही है। और उम्मीद करता हूँ कि इस देश में एक दुनिया की सबसे बड़ी सफारी हमारे हरियाणा में बनने जा रही है। कितना प्रोजेक्ट कितना बड़ा है? ये 10,000 एकड़ का है, तकरीबन 4,000 हेक्टेयर आप लगा लो। और आज के दिन जैसा हम सुनते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी सफारी 1,000 हेक्टेयर में 2,500 एकड़ में शारजाह में है, जिसका पिछले 1-1.5 महीना पहले मैं देख के भी आया हूँ। अच्छी सफारी है वो। और 2-3 सफारी, जैसे अभी अंबानी जी ने एक जामनगर में वनतारा खोल रखी है, एक नागपुर के आसपास सफारी, ऐसे 2-3 सफारी हम फरवरी के महीने में उनको देखेंगे और उस हिसाब से इसकी डीपीआर तैयार करवा के और जल्दी इसका शिलान्यास करवाएंगे। अच्छा, वन क्षेत्र उसको बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया? न, वन क्षेत्र में अब हमने कहा कि हमारे इलाके में ज़्यादातर पहाड़ों में काबली कीकर खड़ी हैं, तो मैंने डिपार्टमेंट को कहा कि हर साल 10% काबली कीकर ख़त्म करो, नए पीसीज उसमें लगाओ जो लंबे चलते हो। काबली कीकर ना कोई किसी काम आती है, बस सूल उसमें होती है, कांटे ज़्यादा होते हैं और किसी काम की नहीं हो। पता नहीं कहाँ से ये पेड़ आया कभी ज़माने में। अब हम त्रिवेणी की कोशिश कर रहे हैं और जिस जंगल में जो पेड़ लग सकता हो वहाँ का, उस पेड़ को लगाने की हम कोशिश करेंगे। मंत्री जी, आपकी सरकार को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। हाँ जी साहब, 101 दिन हो गए बताया जी। अब मुख्यमंत्री जी क्या क्या उपलब्धियां नहीं, क्योंकि विपक्ष ये कह रहे कि एक भी सब हम 5 साल 10 साल 11 साल राज हो जाएगा, 25 साल राज बीजेपी को हो जाएगा। विपक्ष का काम है, वो यही कहते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो फैसला 5 साल के बाद जनता जनार्दन करती है कि किसने काम किया किसने नहीं किया। हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, जनमत से बड़ा कोई दुनिया में नतीजा नहीं है। जब हरियाणा की जनता ने मैंडेट दिया बीजेपी को, तो इसका मतलब हमारा काम अच्छा है। विपक्ष का काम है आलोचना करना, वो आज कर रहे हैं, 100 दिन हुए हैं। वो 5 साल हो जाएंगे, जब भी करते रहेंगे, जनता अपना फैसला सुनाएगी और वो मैंडेट के हिसाब से आप लोगों को पता लगेगा। दिल्ली चुनाव को लेकर किस तरह देखते हैं? क्योंकि देखो, दिल्ली चुनाव में पिछले 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बहुत भारी बहुमत से सरकारें बनाई है, लेकिन मेरे को भी जाने का अवसर मिला है। अब के ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का लोगों का मन है। ये तो चुनाव नतीजा ही बताएगा, मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अब के भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। सरकार प्री बजट कई
जगह मीटिंग कर रही है। अभी मैं भी आज इंडस्ट्रियलिस्टों से बहादुरगढ़ में मिल रहा हूँ और 30 तारीख को मेरा और मुख्यमंत्री जी का 11 बजे प्रोग्राम पानीपत में, 3 बजे फरीदाबाद में, गुड़गांव इंडस्ट्रियलिस्टों से हम पिछले 10 दिन पहले मीटिंग कर चुके। सब वर्गों से, सब तबकों से मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं और जो फिर उसका निचोड़ निकलेगा, जितना बजट होगा उस हिसाब से सबको एलोकेशन करने की कोशिश करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा में अच्छा बजट आएगा, आम लोगों की सुविधा का बजट भूपेंद्र होगा। सिंह हुड्डा कहते हैं कि जो 10 साल में कोई निवेश नहीं हुआ, फैक्ट्री के नाम पर जीरो। सब एक भी नहीं होगा पैसा, लेकिन हरियाणा की जनता ने भाजपा की सरकार तीसरी बार बनाई है। भूपेंद्र हुड्डा जी भी यहीं 10 साल रहे, उनको हटा दिया, हमें तीसरी बार दिया, तो इसलिए जनता हमसे खुश है। हम जो कुछ काम करेंगे वो जनता के हित के करेंगे, एक इलाके का एक उसका भला नहीं करेंगे हम। वो जनता जनार्दन हमारा 5 साल में फैसला करती है और प्रजातंत्र में यही एक पैमाना है कि लोग किससे खुश हैं।